जब कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था तो एक रात दुर्योधन अपनी माता गांधारी से मिलने गया। उनकी यात्रा का उद्देश्य अपनी माँ का आशीर्वाद प्राप्त करना और अधिक शक्ति प्राप्त करके युद्ध में अपनी जीत सुनिश्चित करना था। गांधारी ने अपने पति के अंधे होने के कारण पूरे वैवाहिक जीवन में अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर त्याग का जीवन व्यतीत किया। इस तरह उनके समान स्तर पर जीवन जीकर अपने पति के प्रति अपना समर्पण प्रदर्शित किया। वह ऐसे किसी भी चीज़ का आनंद नहीं लेना चाहती थी जिसका आनंद उनके पति नहीं ले सकते थे। इस गुण के अभ्यास से उन्होंने कुछ यौगिक शक्तियाँ प्राप्त कर ली थीं जिसके द्वारा वह किसी भी व्यक्ति को अपनी दृष्टि से आशीर्वाद दे सकती थीं। यदि वह किसी व्यक्ति के शरीर पर नज़र डाल दी तो उस व्यक्ति में लोहे जैसी ताकत आ जाएगी और वह युद्ध में अपराजय हो जाएगा। दुर्योधन ने गांधारी से मुलाकात की और उनकी आंखों की दृष्टि से आशीर्वाद मांगा। गांधारी अपने पुत्र के प्रति प्रेम के कारण इसके लिए सहमत हो गईं। उन्होंने दुर्योधन से स्नान करने और पूरी तरह से नग्न होकर उनके सामने आने को कहा और वह अपनी आंखों की पट्टी हटाकर उसके शरीर को देखकर उसे आशीर्वाद देगी। दुर्योधन स्नान करके नग्न अवस्था में ही अपनी माता से मिलने आ रहा था। भगवान कृष्ण को जब दुर्योधन की चाल का पता चला तो उन्होंने दुर्योधन को रास्ते में ही रोक दिया। उन्होंने कहा, दुर्योधन, तुम क्या कर रहे हो? क्या यह बेहद अपमानजनक नहीं है कि आप अपनी माँ के सामने बिल्कुल नग्न होकर जाएं? क्या तुम अपने आचरण में इतने नीच हो गए हो? क्या तुम कम से कम अपनी कमर के चारों ओर एक संकीर्ण वस्त्र नहीं लपेट सकते? दुर्योधन को लगा कि भगवान कृष्ण ने जो कहा वह वास्तव में एक उचित सलाह थी। उसने अपनी कमर पर एक छोटा सा तौलिया बांधा और अपनी माँ के सामने चला गया। गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी हटाकर दुर्योधन के शरीर को देखा और उसे आशीर्वाद दिया। दुर्योधन के सभी अंग जो वस्त्र से ढके नहीं थे लोहे के समान मजबूत हो गए। चूंकि उसकी जांघें कपड़े से ढकी हुई थीं, वे उसकी कृपा प्राप्त करने में विफल रहे। कुरुक्षेत्र युद्ध के अंत में जब दुर्योधन और भीम के बीच गदा से अंतिम युद्ध हुआ तो भीम दुर्योधन के सुरक्षित विभिन्न अंगों पर प्रहार करके उसे कमजोर करने में सफल नहीं हो सके। अंत में भगवान कृष्ण ने भीम को दुर्योधन की जांघ पर प्रहार करने का संकेत दिया। हालांकि युद्ध के नियमों के अनुसार किसी भी प्रतिद्वंदी की जांघ पर गदा से प्रहार नहीं करना चाहिए। भीम ने कृष्ण की सलाह मानी और दुर्योधन की जांघ पर गदा से प्रहार किया और दुर्योधन पराजित होकर जमीन पर गिर गया। इससे पांडवों को जीत मिली और कुरुक्षेत्र युद्ध अंत हुआ। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।